Good morning, students. Our today's topic is concentration of solution. अगर concentration of solution की बात की जाए तो concentration of solution मीन्स होता क्या है, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने यहाँ पर एक बीकर लिया 100 ml और एक बीकर लिया 100 ml और इसमें 100 ml और इसमें भी 100 ml पानी फिल किया। अब इसमें क्या किया, बीकर फर्स्ट, जो बीकर फर्स्ट था उस बीकर फर्स्ट में मैंने 1 स्पून शुगर ऐड की और जो बीकर सेकंड था उसमें मैंने 3 स्पून शुगर ऐड की और ऐड करने के बाद इसमें शुगर को मिला दिया और इसमें भी शुगर को डिजोल्व कर दिया। अगर अब आपसे बात की जाए कि जब आप बीकर फर्स्ट से थोड़ा सा सैंपल लेकर चेक करते हो शुगर की स्वीटनेस, तो किस में स्वीटनेस ज़्यादा होगी, बीकर फर्स्ट में या बीकर सेकंड में? किस में स्वीटनेस ज़्यादा होगी? तो हम कहेंगे कि जिसके अंदर शुगर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, मीन्स जिसके अंदर 3 स्पून शुगर है, जिसके अंदर 3 स्पून शुगर होगी उसकी कंसंट्रेशन मीन्स क्या होगी, ज़्यादा। मीन्स अगर यहाँ स्वीटनेस की बात की जाए तो जिसमें ज़्यादा चीनी आप ऐड करोगे उसमें स्वीटनेस क्या होगी, ज़्यादा, और इसमें स्वीटनेस क्या होगी, कम। तो हम साइंस के टर्म में इसी को ही कंसंट्रेशन बोलते हैं। मीन्स कि आपने इसको तो बोला जाएगा सॉल्वेंट, पहले भी मैंने आपको बताया था जब सॉल्यूशन आया था तो सॉल्वेंट क्या होता है और सोल्यूट क्या होता है, और इसको बोला जाएगा सोल्यूट। तो आपने ज़्यादा सोल्यूट किस में डिजोल्व किया, बीकर सेकंड में। आपने लेस सोल्यूट किस में डिजोल्व किया, बीकर फर्स्ट में। तो हम क्या बोलेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ बीकर सेकंड इज मोर देन बीकर फर्स्ट। मीन्स बीकर सेकंड के अंदर शुगर का अमाउंट ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू बीकर फर्स्ट। तो देखिए हम कैसे डिफाइन करेंगे इसको, हम बोलेंगे हाउ मच अमाउंट ऑफ सोल्यूट present in a given amount of solvent is called concentration of solution। मीन्स कि आपको कितना सोलवेंट मिला था, उस सोलवेंट के अंदर आपने कितना अमाउंट सोल्यूट का डिजोल्व किया है। जैसे हम यहाँ पर बात करें तो हमने क्या किया था कि एक के अंदर 3 स्पून ऐड की और एक के अंदर कितना स्पून ऐड किया, 1 स्पून। तो ज़्यादा आपने किसके अंदर ऐड किया, बीकर सेकंड के अंदर। तो जिसके अंदर आपने सोल्यूट को मोर अमाउंट में, हाई अमाउंट में डिजोल्व किया है उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, ज़्यादा। तो इसलिए हमने बोला था कंसंट्रेशन ऑफ बीकर सेकंड इज मोर देन बीकर फर्स्ट। तो यहाँ पर हमने डेफिनेशन लिख दी कि मीच हाउ मच अमाउंट, कितना अमाउंट सोल्यूट का प्रेजेंट होगा इन गिवन अमाउंट ऑफ सोलवेंट, दिए हुए सोलवेंट में, उसी को ही क्या बोला जाएगा, कंसंट्रेशन। तो 3 कंसंट्रेशन टर्म पढ़ी जाती हैं। फर्स्ट कंसंट्रेशन टर्म होती है मास परसेंटेज, जिसको परसेंटेज बाय मास बोलते हैं। सेकंड होती है वॉल्यूम परसेंटेज, जिसको परसेंटेज बाय वॉल्यूम बोलते हैं। एंड थर्ड होती है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। मीन्स परसेंटेज की टर्म में ये 3 पढ़ी जाती हैं। नोट इन सिलेबस, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, जस्ट आपको मैंने बताया है कि ये पढ़ी जाती है, लेकिन फ़िलहाल ये हमारे 9th के सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है। हमें फर्स्ट पढ़नी है और हमें थर्ड पढ़नी है। आइए फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट में बोला जाएगा मास परसेंटेज। तो मास परसेंटेज क्या होगा बेटे, मास ऑफ सोल्यूट, एक सोल्यूट का कितना मास डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन इनटू में 100। तो मास परसेंटेज क्या होगा, मास ऑफ सोल्यूट। अब सॉल्यूशन का मास क्या होता है, सोल्यूट का मास प्लस में सोलवेंट का मास इनटू में 100। ये हमारा क्या होगी, मास परसेंटेज की टर्म। देखिए अभी जो मास परसेंटेज की टर्म हमने सीखी उसके ऊपर एक न्यूमेरिकल है, उसको देखते हैं। वो कहता है 4 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज डिजोल्व इन 150 ग्राम ऑफ वाटर। मीन्स 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड आपने 150 ग्राम वाटर के अंदर डिजोल्व कर दिया। कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन द सॉल्यूशन। अब हमें किसकी मास परसेंटेज का, उसने कहा कि आप सोडियम हाइड्रोक्साइड की मास परसेंटेज कैलकुलेट कीजिए। न्यूमेरिकल करने का सबसे आसान तरीका होता है, सबसे पहले आपको जो गिवन है आप वो लिख लीजिए। तो आपने यहाँ पर गिवन को लिख लिया, तो आपके पास जो गिवन था आपने उसको लिख लिया। गिवन क्या था आपके पास, मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना गिवन था, 4 ग्राम। मास ऑफ वाटर कितना गिवन था, 150 ग्राम। तो सॉल्यूशन का टोटल मास कितना हो जाएगा, सोल्यूट का मास प्लस
सॉल्वेंट का मास 4 + 150 = 154 ग्राम। मास परसेंटेज की बात होगी तो फॉर्मूला क्या लिखा था मास परसेंटेज का, मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि इस क्वेश्चन में इसके अंदर ही सोडियम हाइड्रोक्साइड की मास परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए कहा है। मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो देखिए 4 / 154 इनटू में 100, जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपकी कितनी मास परसेंटेज आएगी 2.6%। उसके बाद आगे देखिए सेकंड कंसंट्रेशन टर्म देखिए मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज का मतलब क्या होगा कि ऊपर तो हमें मास की यूनिट रखनी है और नीचे में किसकी यूनिट रखनी है वॉल्यूम की। तो ऊपर मास मीन्स मास ऑफ सोल्यूट, तो मैं इसको कैसे डिफाइन करूँगा मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100, यानी सोल्यूट का कितना मास है और सॉल्यूशन का टोटल वॉल्यूम कितना है उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे हम वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज में। उसके बाद देखिए डाइल्यूट एंड कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। तो डाइल्यूट वर्सेस कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन को भी हम एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं ये क्या होते हैं। वो कहता है मैंने 2 बीकर लिए, बीकर फर्स्ट एंड बीकर सेकंड इनके अंदर वाटर लिया और वाटर लेने के बाद 1 ड्रॉप इंक इसके अंदर डिजोल्व की एंड 3 ड्रॉप ऑफ इंक इसके अंदर डिजोल्व की और इनको अच्छे से शेक कर दिया। इसके अंदर अच्छे से मैंने इंक को मिला दिया। अब इंक को मिलाने के बाद देखिए क्या होगा, कलरेशन इन बीकर फर्स्ट इज़ लो देन बीकर थर्ड। अब आपने इंक को डाला है तो जब आप इंक को वाटर के अंदर डिजोल्व करोगे तो डिजोल्व करने के बाद जिस कलर की इंक आप डिजोल्व करोगे उसके अंदर कोई ना कोई कलर आएगा। तो इसके अंदर भी कलर आएगा और इसके अंदर भी कलर आएगा। तो आपने इसके अंदर ज़्यादा इंक डिजोल्व की है और इसके अंदर आपने कम इंक डिजोल्व की है। तो जिसके अंदर आप कम इंक डिजोल्व करोगे उसके अंदर लाइट कलर होगा और जिसके अंदर आप ज़्यादा इंक डिजोल्व करोगे उसके कलर डार्क होगा। तो मैं क्या कहूँगा कि रिजल्ट क्या होगा कि जो बीकर फर्स्ट में कलर आएगा वो लो आएगा एज़ कम्पेयर टू बीकर सेकंड, और वीकेंड से हम कह सकते हैं बीकर सेकंड हैव डार्क कलर, कि बीकर सेकंड का कलर क्या होगा डार्क। और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब मैंने अभी समझाया था इसी लेक्चर में। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बोलते हैं हाउ मच अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। अब ये यहाँ पर जो इंक है ये इंक काम करेगी सोल्यूट का, और जो ये वाली यहाँ पर भी जो इंक है ये भी काम करेगी सोल्यूट का। तो आपने इसके अंदर लेस सोल्यूट डिजोल्व किया है और इसके अंदर मोर सोल्यूट डिजोल्व किया है। तो जिसके अंदर आप लेस करोगे उसमें लेस कलर, जिसके अंदर आप ज़्यादा करोगे उसके अंदर ज़्यादा कलर। तो हम क्या बोलेंगे कि जिसके अंदर सोल्यूट लेस अमाउंट में प्रेजेंट होगा उसको बोला जाता है डाइल्यूट सॉल्यूशन, और जिसके अंदर सोल्यूट ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा उसको बोला जाता है कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। सो बीकर फर्स्ट इज डाइल्यूट सॉल्यूशन। जिसके अंदर लेस है वो बीकर फर्स्ट है, तो बीकर फर्स्ट को बोला जाएगा डाइल्यूट सॉल्यूशन, और जिसके अंदर आपने ज़्यादा डिजोल्व करी है उसको क्या बोला जाएगा कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। और ये जो दोनों टर्म हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन, ये दोनों टर्म रिलेटिव टर्म है। आगे देखिए डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होगा, इस सॉल्यूशन हैविंग लो अमाउंट ऑफ सोल्यूट एज कम्पेयर टू डेट ऑफ सोलवेंट। मीन्स जिसके अंदर सोल्यूट क्या होगा लो अमाउंट, कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा उसको बोला जाएगा डाइल्यूट सॉल्यूशन, और सोलवेंट क्या होगा ज़्यादा। कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होगा, इस सॉल्यूशन हैविंग लार्ज अमाउंट ऑफ सोल्यूट, जिसके अंदर सोल्यूट क्या होगा ज़्यादा लार्ज अमाउंट में या मोर अमाउंट में प्रेजेंट होगा उसको क्या बोला जाएगा कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन इज कॉल्ड ए कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन इनको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बार बार हमारे इस चैप्टर के अंदर या नेक्स्ट चैप्टर जब हम पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये टर्म्स बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज होती हैं। तो सीधा सा मतलब है जिसके अंदर सोल्यूट कम बेटे वो डाइल्यूट सॉल्यूशन,
जिसके अंदर सोल्यूट ज़्यादा वो कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। थैंक यू वेरी मच।